जिगरी सबका यार रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो ना वो बागी ना गद्दार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं मानसेरा में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में रैलियां जो है वो रवां दवा हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं मानसेरा में यहाँ पर और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर कमाल सलीम खान सवाती साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कीमती। और जिस तरह के कायद इमरान खान साहब की जानिब से जो है 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने आज कॉल दी थी, पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकल रही हैं। आप भी यहाँ से हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ से लोग आपके साथ हैं, तो क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले नासिर भाई आपका शुक्रिया, आपने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की और स्पेशली तहरीक इंसाफ की हमेशा हम जल्द से जुलूस फ्रंट पे नजर आए। आज चूंकि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, आज के दिन 2 साल पूरे हो चुके हैं एक उस शख्स को नाहक कैद में रखा हुआ है जिसने पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान की हकीकी आजादी की बात की। हमें ये होगा, हमारी इस सिस्टम के साथ नहीं है जी, हमारी जंग हकीकी आजादी के लिए है। हमारी जंग हमारी जंग इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए है। हमारी जंग पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए है। हमारी जंग उस शख्स की आजादी के लिए है, उस शख्स की रिहाई के लिए है जिस शख्स ने हमेशा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, खा वो क्रिकेट का मैदान हो, खा वो कैंसर हॉस्पिटल हो, खा वो जनरल असेंबली हो। उस शख्स ने हमेशा पाकिस्तानियों का, मजलूमों का और ना सिर्फ पाकिस्तानियों का बल्कि उम्मत मुस्लिम का मुकदमा लड़ा। इमरान खान ने जनरल असेंबली में पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं की, पाकिस्तान ने इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी की। ठीक हो गया। कमाल खान, अच्छा इमरान खान, शकूर खान। कमाल साहब, जिस वक्त ये अभी मैं देख रहा हूँ शकूर लुकमानी साहब भी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंच आए हैं। कमाल खान साहब, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके साथ ये हजारों का काफिला जो है ये भी यहाँ से जाएंगे, तो क्या लाया अमल है आगे? मतलब क्योंकि लाजमी बात है, हम देख रहे हैं जी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त जो है 144 लगा दिया है, 144 लग गया जी, और वहाँ पर उनका ये कहना है कि जी जो भी आएगा गिरफ्तारियां भी होंगी मजीद। इससे पहले भी हम देखते रहे जी, आपने शेल भी खाए, गिरफ्तारियां भी बाकी जो थे, तो आज का क्या लाया अमल है, थोड़ा सा ये बताइएगा। आपने क्या कहा, इस्लामाबाद में क्या लगे जी? 144 इंशाल्लाह अभी कुछ देर बाद जब ये काफिला रोड पे निकलेगा दफा 804 लगेगा अल्लाह के फजल फिर जब दफा 804 लगेगा तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इस काफिले को। शकूर खान लुकमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मानसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शकूर साहब, जिस तरह कमाल खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि पुलिस तो लगा हुआ है लेकिन थोड़ी देर के बाद 804 लग जाएगा, तो आप भी काफिले के साथ, आप भी एक बड़े काफिले के साथ आए, तो क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आप देख रहे हैं अवाम यहाँ पे मौजूद है और ये हमने नहीं बुलाई है, ये खुद आए हैं इमरान खान के लिए। इंशाल्लाह यहाँ पे भी और वहाँ से बटल से, मानसरा से, शुगी से आप देखेंगे कि हजारों गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद होंगी और ये सारे इमरान खान के लिए निकले हैं। अगर पार्टी हुक्म देती है तो यही काफिले हम इंशाल्लाह सर धड़ की बाजी लगाएंगे। इंशाल्लाह हम जो है पटियाला जेल के लिए भी तैयार है। अगर पार्टी की आदत हुक्म देती है तो ये जो जेल के दरो दीवार इंशाल्लाह हम हिला के छोड़ देंगे खुदा के फजल से और इमरान खान को बाहर निकालेंगे। मैं सर आखिर में एक बात और करना चाहूंगा। देखें, ये एक पुरअमन काफिला है, ठीक है, और हमारा मकसद क्या है? उस शख्स की रिहाई जिसने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत की बात की, दूसरा पाकिस्तान की हकीकी आजादी। आज मैं अपने अदारों से भी कहता हूं कि आप होश के नाखुन लें। ये नहीं हो सकता कि अदारे अपने लोगों के साथ टकराव करें, अपनी आवाम के साथ टकराव करें। आज इमरान खान अकेला नहीं है, उसके पीछे कौम खड़ी है। आप कौम के साथ टक्कर ना लें। आज 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। खुदारा आवाम के मैंडेट को कबूल करें, आवाम के साथ टक्कर ना लें और ये माने आपको शिकस्त होगी है और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे दफा 804 लगेगा। बिल्कुल, जिस तरह कमाल खान और शकूर खान लुकमानी की आपने बात सुनी और यहाँ से काफिला जो है वो अभी यहाँ से रवां दवा होगा। आगे जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।